नमस्कार, मैं उमेश सिंह, न्यूज भारत में स्वागत है आप सभी का। भी मैं मौजूद हूं भोजपुर जिला के शाहपुर दियारा क्षेत्र के जवैनिया में, जहां गंगा नदी के कटाव से 200 से प्लस घर गंगा नदी में समाहित हो चुका है। लोग दामोदरपुर जवैनिया बांध पर आश्रय लिए हुए हैं। लोगों द्वारा राहत सामग्री पहुंचाया जा रहा है। मानवता के नाते लोग आगे आ रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं। इस विपदा के घड़ी में लोग अपने अपने घर से निकलकर राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। वैसे में हमारे साथ कुछ लोग हैं, इन लोगों से जुड़ते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या सामान आपका वितरण किया जा रहा है। आइए इन लोगों से जुड़ते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। सहयोग में है क्या करना? सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल को धन्यवाद कि आप लोग न्यूज दिखा रहे हैं यहाँ पे, जिसके चलते हम लोग सहयोग करने के लिए आ रहे हैं। और लोगों से भी अपील करेंगे कि हाँ, आकर के लोग सहयोग करें। हम लोग सुरक्षित जो भी सुरक्षा से हो रहा है वो हम लोग कर रहे हैं। क्या मंजर देखा आपने यहाँ पे आए तो? मंजर तो बहुत भयावह है। यहाँ की स्थिति बहुत विकराल बनी हुई है और घर सारे विलीन हो चुके हैं। हमको लग रहा है 90% घर यहाँ के जा चुके हैं। अब तो उस तरह का कोई घर नहीं बचा है। अच्छे अच्छे मकान चले गए। जो लोग एक एक तिनका जोड़ करके अपना मकान बनाया था, सियाना बनाया था, उनको रहने के लिए घर नहीं बचा है और खेती करने के लिए योग्य जमीन भी नहीं बची है। दोनों चीज, जीविकापार्जन का साधन भी उनका खत्म हो चुका है। और ये सारे लोग स्थापित होकर के बांध पे आ चुके हैं, जो कोयलोर तटबंध है, इस पे हैं। तो हम लोग आज सेवा भाव से आए हैं। हम लोग कुछ सेवा कर रहे हैं, जो भी हमसे बन पड़ रहा है सेवा कर रहे हैं। एक डबल बेड की मच्छरदानी हम लोग दे रहे हैं, नहाने और कपड़ा धोने का साबुन के दे रहे हैं और मीठा केक दे रहे हैं। फिर उसके बाद बिस्किट दे रहे हैं। इसमें बर्बन बिस्किट है, दो मच्छरदानी है, ये डबल बेड की मच्छरदानी है और मीठा केक है और इसमें बिस्किट है। ये अभी हम लोग सेवा भाव दे रहे हैं। आगे भी हम लोग जारी रखेंगे क्योंकि हम लोग 5-6 दिन से सेवा दे रहे हैं। लोगों का यहाँ जो भी विस्थापित हुए हैं उनकी मांगे कि मुआवजे के तौर पे कुछ राशि और रहने के लिए छत। ये तो सर सरकार की सेवा है। सरकार तो अपना जो भी आप क्या अपील कर रहे हैं सरकार से? तो सरकार से अपील कर रहे हैं कि सरकार इनको उचित मुआवजा दे और उचित मुआवजा ऐसा दे जिसका जैसा नुकसान हुआ वैसा मुआवजा दे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एक बराबर पिछले बार 1,20,000 दे दिया गया था, ये गलत है। अब किसी का मान लीजिए कि 2 लाख का नुकसान हुआ, किसी का करोड़ों का नुकसान है। यहाँ पे ऐसे ऐसे बिल्डिंगें चली गई जिनका गृह प्रवेश नहीं हुआ था। उस मकान का 50-50 लाख रुपया लागत था, वो चली गई बिल्डिंगें। तो सरकार को वैसे लोगों को उस तरह का मुआवजा देना चाहिए ताकि वो आशियाना कहीं बना सके और जमीन सरकार दे ताकि वहाँ रहने के लिए वो अपना स्थायी घर बना सके। क्या लगता है आप यहाँ पे आए तो सरकार द्वारा कोई लंगर वगैरह चल रही है? सरकार का लंगर चल रहा है लेकिन इधर बांध पे तो हमको नहीं कुछ दिख रहा है। सरकार का व्यवस्था नहीं दिख रहा है। कटाव का कारण क्या हो सकता है? कटाव का कारण गंगा का रुख का मुड़ जाना और यहाँ एक और भी हम आए तो लोग ने बताया कि यहाँ बालू का खनन हुआ था जिसके चलते गंगा जी अपना विकराल रूप ले ली। लेकिन हमें ये जानकारी नहीं है, यहाँ के लोग ही बता पाएंगे जैसा होगा। लेकिन अभी गंगा का रौद्र रूप है और आज तो कुछ शांत हैं, लेकिन फिर भी इस गंगा जी के लिए हम लोग जितने विस्थापित हैं। गंगा में समा गया सर, हमको तो अंदाजा लग रहा है 200 प्लस है। 200 प्लस घर चले गए हैं अभी। ये गांव समाप्त होने के कगार। हाँ, गांव पूरा विलीन होने के कगार पे है। गांव विलीन होने के कगार पे। गांव आसपास के लोगों से क्या अपील करना चाहिए? आसपास के लोगों से अपील करेंगे। हम वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि राजनीति करना हम लोगों को कोई मतलब नहीं उस चीज से। हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ आकर के अगल बगल के लोग जो भी देख रहे हैं वीडियो और आकर के यहाँ सेवा करें। एक बिस्किट भी अपनी तरफ से दान के रूप में यहाँ दें, लोगों के हाथ बटाएं, लोगों के दुख में। लोग आ भी रहे हैं। हाँ, लोग आ भी रहे हैं। ये भी देखा हमने, बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत टीमें काम कर रही हैं, बहुत लोग काम भी कर रहा है। लेकिन और भी लोगों की अपेक्षा है यहाँ पे, और भी ज्यादातर लोगों को मैं बहुत दिनों से आ रहा था, देख रहा था कि यहाँ के लोगों की आवश्यकता है मच्छरदानी, क्योंकि मच्छरदानी मच्छर बहुत ज्यादा नुकसानदायक, काटने के बाद नुकसान होता है। तो हम सोचे कि मच्छरदानी दे दिया जाए, तो इसलिए चलते हम डबल बेड की मच्छरदानी दे रहे हैं। बाकी लोग तो खाने का सामान दे रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम मच्छरदानी और साबुन, ये चीज 2 चीज जरूरत हमको महसूस हुआ कि साबुन और नहाने का साबुन यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा था। जो भी खाने का पैकिंग दो दे रहा है, मुड़ी दे रहा है, चूड़ा दे रहा है, खाने का सामान दे रहा है, लेकिन मच्छरदानी और साबुन हमने खास करके इस चीज पे ध्यान दिया और एनालिसिस किया। जरूरत है लोगों को और जरूरत के सामान लोगों को दिया जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, पूरा परिचय। मेरा नाम विपुल कुमार राय है। छोटे से गांव बंसीपुर गांव है यहाँ, खुटहा पंचायत में करनामीपुर के पास पड़ता है। वहीं से आए हैं, लेकिन हम आरा में ही रहते हैं। आरा से अभी फिलहाल हम लोग आरा से आ रहे हैं। सर, 20 लोगों की टीम है। अभी 20 लोग हमारे काम कर रहे हैं यहाँ पे। और ये राकेश मिश्रा है, ये तो 14 तारीख से ही ये लोग काम कर रहा है यहाँ पे। मेरे साथ लड़का है,
और ये 14 तारीख से लोग यहाँ रेगुलर रोज आता है, रोज बांटता है खाना। तो आज हमको जो जरूरत महसूस हुआ हम बांटने के लिए आए हुए हैं। आगे भी जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, जो भी आवश्यकताएं हम लोगों की होगी, हम लोगों से जो भी बन पड़ेगा वो हम